परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की संगति में जाएं और परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हम पर प्रकट है और इसलिए आज हम जिंदा हैं, उसकी हुजूरी में पाए जाते हैं। बहुत सौ ने अपनी लाइफ में ये प्लान बनाया होगा कि वो आज के दिन को देखें, लेकिन बहुत से उठ गए, बहुत से मर मिटे और बहुत से कगार पर हैं मरने की। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारी जान को मृत्यु से और हमारी आँखों को आंसू बहाने से बचा लेता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने एक बार फिर अपने राज्य के लिए हमको अपनी सेवा में यहाँ पर रखा। हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं। परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला पत्रस और उसके 2 अध्याय और उसके कुछ पदों को हम मनन करेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है हालेलुया स्तुति। पहला पत्रस 2 अध्याय 14 पद। हालेलुया स्तुति हो, थैंक यू जीसस। हालेलुया स्तुति हो, तारीफ। दूसरा पहला पत्रस 2 अध्याय 14 पहला पत्रस दूसरा पत्रस में ये दूसरा पत्रस में जल्दी पढ़ो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठीक है, चल रहा। और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके पास भेजे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानताओं की बातों को बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ लो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार की भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भले और नम्रों के पर कुटिलों के भी, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। बस परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन को हमने यहाँ पर पढ़ा है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि अपने चाल चलन की चौकसी करो और परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। परमेश्वर ने क्रूस पर हमारी ज़िंदगी के जितने भी पाप थे, गुनाह थे, अपराध थे, सबको परमेश्वर ने क्रूस पर मिटा दिया है। और क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन है, लेकिन नाश होने वालों के लिए वो दुख का कारण है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको अपने जीवन में परमेश्वर की महान बातों का आदर करना है, उसके वचन की संगति करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके 14 पद को हमने पढ़ा है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और वो ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने, क्योंकि वो कुकर्मियों को दंड देने के लिए और सुकर्मियों की प्रशंसा और के लिए, सुकर्मियों की यानी अच्छे लोगों की प्रशंसा करने के लिए उसके भेजे हुए हैं। इस संसार की जो न्यायपालिका है, संसार का जो कानून है, वो एक तरह से बाइबल से लिया गया कानून है, और इसलिए जो पाप करता है उसको दंड की सजा दी जाती है, लेकिन जो भले काम करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है, फल प्रतिफल दिया जाता है। जो भले भले काम करते हैं, मेरे प्रियो, इस संसार का जो कानून ऐसा है, तो सोचो परमेश्वर का कानून कैसा होगा। परमेश्वर भी कहता है कि उसने हमको ठहराया है और हमको चुन लिया है कि हम भले कामों के द्वारा पहचाने जाएं। जैसा एक पेड़
का जो फल होता है, पेड़ का जो फल होता है, वो साबित करता है कि पेड़ जीवित है। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। वास्तव में हमारा पिता किसान है और वो हम उसमें लगे हुए हैं और वो हम में फलवंत हैं। बाइबल कहती है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे बेटे, तुम मेरी बेटियां हो। और लिखा हुआ है कि देखो अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा गया है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। ये समय है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन के तमाम क्षेत्र को सुधार करें, अपने जीवन की तमाम गलतियों को, अपराधों को, पापों को देखें और उनको छोड़ें, उनसे पश्चाताप करें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है तू नहीं जानता कि तेरा अंत कब होगा, तू नहीं जानता कि परमेश्वर का आगमन कब होगा, नहीं जानता कल का सुबह होगा या नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहती है हे मूर्ख, आज रात को ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो तू प्लान कर रहा है या जो धन तूने इकट्ठा किया है उसका क्या होगा। प्रभु जी का वचन कहता है मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो इससे उसको क्या लाभ होगा। परमेश्वर का दास यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर के यहाँ न्याय व्यवस्था है। इब्रानियों की पत्री कहती है कि मनुष्य के लिए एक बार जीना, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जबकि हमको चुना है और वो कहता है देखो मनुष्य के निमित्त स्मरण की किताबें लिखी जाती हैं और जीवन की किताबें होती हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कई प्रकार की बातें हमारे लिए स्मरण के लिए लिखी जाती है। इसलिए इंसान का प्रतिदिन जीवन है, जो दैनिक है और जो व्यवहार है, जो चित्र है, उन सब पर ईश्वर की नजर लगी रहती है। बाइबल कहती है कि मैं संसार में से मैंने तुमको चुन लिया है, परंतु तुम संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करना। बाइबल कहती है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। हमें क्या करना है? हमें अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है। आज के इस समय में और इस युग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों की ओर टकटकी लगाकर देखते हैं, जो लोगों की ओर उनके जीवन चरित्र को झांकते रहते हैं, लोगों की कहानी और उनके जीवन की बुरी बातों को देखना चाहते हैं। बाइबल कहती है अपने सिद्ध करता, अपने विश्वास की सिद्ध करता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, जिसने लज्जा की कोई बात नहीं पाई गई और वो निर्दोष था और वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था और दुख उठा उठा कर मानता था। उसका पूरा संपूर्ण जीवन चरित्र जो था वो परमेश्वर की ओर से था। मेरे प्रियो, हम भी मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर आएगा और देर नहीं करेगा और लिखा है हर एक के लिए मेरे पास देने के लिए प्रतिफल है। मेरे प्रियो, यहाँ पत्रस इस प्रकार से लिखता है परमेश्वर की न्याय व्यवस्था है। ये इस समाज में भी जब हम जीते हैं, जब कोई पाप करता है, पकड़ा जाता है, उसे सजा मिलती है। मेरे प्रियो, कई देशों में, खाड़ी देशों में आज भी कोई अगर गलत काम करता है, अपराध करता है, चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, और व्यभिचार करता है उसकी गर्दन को कलम कर दिया जाता है। आज भी कई देशों में ये व्यवस्था है और चल रही है। तो सोचो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था का क्या, जो कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और परमेश्वर कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। अपने जीवन के चरित्र से, अपनी बातों से, अपने कामों से परमेश्वर को क्रोध न दिलाओ। आप मनुष्य के विरोध में पाप कर सकते हैं, आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, आप इंसान के साथ अन्याय कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र तो आप पर बनी रहती है। आज हर जगह, जहां भी जिस जगह भी आप जाएंगे, लिखा रहता है आप कैमरे की निगरानी में हैं। इंसान जो मामूली दिमाग रखता है, छोटा सा दिमाग रखता है, अपने घर में बैठे बैठे वो अपने घर, ऑफिस, अपने लोगों की निगरानी किया करता है। उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कैमरा चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं उसकी गतिविधियों पर वो ध्यान देता रहता है। परमेश्वर कहता है स्वर्ग से परमेश्वर ने जमीन पर दृष्टि की है कि कौन उसकी ओर चलता है, बढ़ता है, वो उसको पहचानता है। हाँ मेरे प्रियो,
धर्मियों पर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है और वो देखता रहता है कि कौन है जो उसके राज की ओर बढ़ रहा है। परमेश्वर क्या दुष्ट क्या धर्मी सबों को देखता है, उनके कामों के अनुसार परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यवस्था है न्याय की, और जैसे पाप की सज़ा मृत्यु है वैसे ही धर्म की सज़ा अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, जन्नत का जीवन है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है अपने परदेसी होने का समय बड़े भय के साथ, डर के साथ बिताओ। और हम बाहरी हैं, सांसारिक नहीं हैं, आत्मिक हैं, परमेश्वर के लोग हैं। कलाम इस तरह से लिखता है, और हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों 3 और उसके 8 पद में परमेश्वर का दास पौलुस इस तरह से लिखता है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 8 से हम आगे पढ़ेंगे। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। यहाँ पर लिखा है कि हर व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो जैसा बीज बो रहा है वो वैसे ही फसल काटने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है हर दिन, हर घड़ी, हर वक्त, हर समय परमेश्वर अपने लोगों को देख रहा है। और इसलिए लिखा हुआ है जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो ज़्यादा बोएगा ज़्यादा काटेगा। जो धर्म के काम परमेश्वर के लिए करेंगे वे परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते चले जाएंगे। यहोवा निस्सी, यहोवा राफा, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मैं यहोवा हूँ और हर एक को प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। कोई अपने अधर्म से नाश हो जाएगा, कोई अपने धर्म से बचा लिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का दास इस तरह से लिखता है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। यानी हम जो हैं परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है। तो हमारे अंदर परमेश्वर की तमाम चीज़ें, आशीषें, बरकतें, भले काम। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे न्याय का जो दिन होगा वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। और लिखा है कि किताबें खोली गई, जीवन की किताबें, स्मरण की किताबें, तमाम प्रकार की किताबें खोल दी जाएंगी जब न्याय होगा। और फिर कोई बच नहीं सकता, फिर कोई संभल नहीं सकता। और उस समय परमेश्वर हर इंसान के पाप और गुनाहों को खोल कर बताएगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब तक जीवन है परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को परखो और अपने चाल से, चलन से, अपनी बातों से परमेश्वर को प्रसन्न करो। ऐसे बहुत से खुदा के लोग हुए बाइबल में जिन्होंने आत्मा की रीति से शुरू किया लेकिन शरीर पर अंत कर डाला मेरे प्रियो। और पौलुस भी कहता है क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा से शुरू करके शरीर पर अंत करोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यूहन्ना परमेश्वर का दास आत्मा में आ गया जब परमेश्वर की बातें उस पर प्रकट हुई। और आज का युग का संसार, आज के युग के लोग शरीर में आ गए और इसलिए शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड में अपने संसारिक जीवन को नारकी बना डालते हैं। अपने शरीर से सब प्रकार के अधर्म, झूठ, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और व्यभिचार और तमाम प्रकार की गंदगी से अपने आप को भर लेते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उन स्वर्गदूतों ने जिन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, परमेश्वर ने उनको भी अनंत आग के लिए रख छोड़ा है और उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा तो मनुष्य की क्या औकात है। इसलिए बाइबल कहती है अपने परमेश्वर की ओर देखो। ये जीवन जो दिया गया है बिना मूल्य लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने एक बड़ी कीमत चुकाई है मेरे और आपके लिए। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, उसका प्रमाण है कलवरी क्रूस। वो मौत जो सलीबी थी मुझे और आपको नरक से बचाने के लिए थी। उस क्रूस को, उस बलिदान को अगर हम हल्के में लेंगे, उस किताब को जो जीवन की किताब है, उस वरदान को जो पवित्र आत्मा का है, उसको अगर हल्के में लेंगे लोग नाश हो जाएंगे, मर मिटेंगे और कोई फिर उनको बचाने वाला न होगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब तक अवसर है अपने अवसर को बहुमूल्य बनाओ क्योंकि दिन बुरे हैं।
और आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर चारों तरफ मौत है, आतंक है, युद्ध है, महायुद्ध है, लड़ाइयां हैं, लड़ाइयों की चर्चा है। जैसा कि मत्ती 25 अध्याय में परमेश्वर ने फरमाया है कि आने वाले समय में जो कुछ होगा वो बड़ा भयानक होगा। आज विज्ञान ने इतनी ही उन्नति कर ली है कि केरल में बैठा हुआ इंसान बटन दबाएगा और 2000-5000 किलोमीटर के इंसान मार दिए जाएंगे। बड़ी बड़ी मिसाइलें ईजाद हो गई हैं, रॉकेट आ गए हैं। कभी भी खात्मा हो सकता है, कभी भी जगत का अंत हो सकता है, कभी भी विनाश आ सकता है, कभी भी आफत आ सकती है। बाइबल में लिखा है संकट का समय है, याकूब के महाक्लेश का समय है, इज़राइल पर वो विपत्ति आ रही है। परमेश्वर के खादिमों, इस बात को हमेशा याद रखना है कि हम परदेसी हैं, बाहरी हैं। हम इस संसार में सुख विलास के लिए नहीं आए, हम इस संसार में आनंद मनाने नहीं आए, हम इस संसार में लग्जरी लाइफ जीने नहीं आए, लेकिन हम इस संसार में अब्राहम के साथ साथ चल रहे हैं। हम इस संसार में एलिया के साथ साथ चल रहे हैं। मेरे प्रियो, जैसे जल प्रलय से पहले हनोक परमेश्वर के राज्य में उठा लिया गया और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जिस तरह से वो चला। और बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब होता है हमको अकेले ही परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा। वो संसार हमारा साथ नहीं देगा, हमारे लोग हमारा साथ नहीं देंगे, हमारे अपने रिश्तेदार साथ नहीं देंगे, समाज साथ नहीं देगा और तमाम दुनिया के लोग हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन हमको अकेले ही हमारा बोझ उठाकर स्वर्ग तक ले जाना है। मेरे प्रियो, कलाम में लिखा हुआ है हर कोई अपना ही बोझ उठाएगा। अगर मैं पाप करूंगा मैं मर जाऊंगा, आप पाप करेंगे आप मर जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया, लेकिन एक समय जब आएगा जब परमेश्वर पापियों का न्याय करेगा। और जितने लोग धर्म के कारण सताए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शहीद होते हैं, जितने लोग परमेश्वर के लहू में धुलकर अपने लहू को बहा देते हैं, परमेश्वर उनके लिए बड़ा प्रतिफल रखा। ये वे हैं जो स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुए हैं, ये पराये शरीरों के पीछे नहीं गए हैं। आज पूरी दुनिया जो है मेरे प्रियो शैतान के आगोश में है और लगभग बहुत सी लोग, बहुत सी आत्माएं संसार के फैलाए हुए शैतान के जाल में, व्यभिचार में फंसे हुए हैं। किसी खुदा के दास ने कहा है इंसान को 3 चीज बहुत आकर्षित करती है और वो 3 चीज ही उनको विनाश के गर्त ले जाती है, और वो है ग्लोरी यानी महिमा, घमंड, और गर्ल लड़की स्त्री, और बाइबल कहती है कि सोना, पैसा, रुपया, गोल्ड। जो बात कह रही है बाइबल इस बात का प्रचार करती है कि तुम इस संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो, इस संसार की चीज़ों से प्रेम मत करो। आज पूरी दुनिया दौलत कमाने के पीछे पागल है। वो अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, अपने ईमान को, सबको दांव पर लगाकर पैसा कमा रहा है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है इस लॉकडाउन में, कोविड-19 के इस दौर में, जिन्होंने बहुत धन कमाया, गुनाह किए, अपने सगे भाई बहनों को अनाथ छोड़ दिया। करोड़ों रुपए हैं उनके पास, हजारों रुपए हैं उनके पास, लेकिन अपने भाई बहनों को उन्होंने घर से निकाल दिया और अंत में कोरोना की चपेट में आए और भरी जवानी में मार दिए गए, मर गए, मर मिटे। मेरे प्रियो, बाइबल की हकीकत है, परमेश्वर का वचन है, तू आज रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब तू क्या करेगा? और जब तक जीवन है, जब तक अवसर है, परमेश्वर की सेवा करो, लोगों की सेवा करो। परमेश्वर ने कहा तुमने मेरे साथ बड़े बड़े काम किए हैं, मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, मैं जेल में था, तुमने मेरी सुधि ली, मुझे खाना खिलाया। तब परमेश्वर लोगों से कहेगा, तब लोग कहेंगे खुदा हमने तेरे साथ ये सब कब किया? तब प्रभु जी कहेगा जितनों ने तुमने मेरे नाम से मेरे लोगों के साथ किया है, संसार के लोगों के साथ किया है, भलाई के काम किया है, जिनको रोटी की जरूरत थी रोटी दी, जिनको कपड़े की जरूरत थी कपड़े दिए, जिनको घर की जरूरत थी घर दिया। परमेश्वर कहता है उसका प्रतिफल तुमको स्वर्ग में जरूर मिलेगा। इस संसार में
हमारे अच्छे व्यवहार के बदले हमसे बुरा व्यवहार किया जा सकता है। हमारे अच्छे काम के बदले लोग हमारी बुराई कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए काम करें। लिखा है, जिसमें जितनी शक्ति है, जिसमें जितना परमेश्वर का प्यार है, वो उसको बांटता रहे मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल में लिखा है, अपने परमेश्वर की बात को सुनो, अपने परमेश्वर के राज्य में हमको आगे बढ़ते चले जाना है मेरे प्रियो। तो लिखा हुआ है, हमारे प्रतिदिन के काम परमेश्वर के सामने दिखा दे। और एक पद पढ़े और लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारे हर एक कामों का लेखा लेगा, हर एक कामों का लेखा लेगा। कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 10 पद में लिखा है, परमेश्वर मेरे हर एक कामों का, हम जो कर रहे हैं इस संसार में, हमारे कर्मों का परमेश्वर क्या करेगा? हिसाब लेगा। हाँ, जल्दी पढ़ें। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने, परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। ये बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, अवश्य है कि हम सब का हाल परमेश्वर के न्याय के सामने खुल जाएगा। इसलिए जिसने अंधेरे में पाप किया है उसे रोशनी में दिखाया जाएगा, जिसने कानाफूसी की है उसको कानो कान सुनाया जाएगा। परमेश्वर न्याय करने वाला है और इसलिए डरो परमेश्वर से और अपने जीवन को खुदा की सेवा में लगाओ। जैसा पौलुस कहता है, अब मैं जीवित न रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मैंने अपने शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की तमाम अपराधों को क्रूस पर चढ़ा दिया है और अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हर एक का हाल, हर एक के कामों को परमेश्वर एक दिन प्रकट कर देगा। रोमी और उसके 14 के 10 में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के तमाम कामों को देखता है। और फिर आगे हम पढ़ेंगे, मत्ती 12:36 में लिखा हुआ है, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर की बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। हम क्या बोलते हैं, पीठ के पीछे क्या बोलते हैं, मुंह के सामने क्या बोलते हैं, लोगों के सामने क्या कहते हैं, लोगों के पीछे क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। होठों में कुछ और दिल में कुछ होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बातों का उनको लेखा देना पड़ेगा मेरे प्रिय। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है। अपनी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की बातें हाँ की हाँ थी, नहीं की नहीं थी। उन्होंने जो भी कहा वो पूरा हुआ। और बाइबल कहती है, शमूएल की बातों को परमेश्वर ने हर एक बातों को पूरा होने दिया, उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम कमिटमेंट करें, हम अपनी बात में पक्के रहें, क्योंकि हमारी बातें जो है बहुत बार बेकार की बातें होती है, बहुत बार अनर्थ बातें होती है, चुगली की बातें होती है, भयानक बातें होती है, डरावनी बातें होती है और तमाम प्रकार की निंदा की बातें होती है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर के प्रति हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। हम अपनी बातों में, अपने कामों में, अपने विचारों में, अपने चरित्र में अपने परमेश्वर को प्रकट करना है। और इसलिए लिखा हुआ है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जी हाँ, हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम में परमेश्वर के काम होंगे। हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम में परमेश्वर के दान और वरदान होंगे। हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम में परमेश्वर के वचन का भंडार होगा। और लिखा हुआ है कि लोग तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भंडारी जाने। तो भंडारी क्या होता है? एक भंडारी ईमानदार होगा तभी राज्य सुरक्षित रहेगा। परमेश्वर हमसे भी कहता है, तुम ईमानदार बनो, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी, किसी ने कहा है कि दौलत और औरत के जाल में अपने ईमान को मत बेच देना, वरना दौलत यहीं पर खत्म हो जाएगी और औरत जमीन पर दफन हो जाएगी और तेरा ईमान जो तुझे स्वर्ग ले जा सकता था वो तुझे नरक में ढकेल देगा, नरक में डाल देगा। इसलिए अपने ईमान को परमेश्वर की मोहब्बत में बनाए रखिए, क्योंकि कलाम कहता है, बहुत से हैं जिन्होंने दौलत के लिए अपने आत्मिक सफर को खत्म कर डाला,
वे दौलत की चाह में दौलत के पीछे चले गए, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया। गेहजी उनमें से एक था, जन्नत का अधिकारी था, स्वर्ग का अधिकारी था, परमेश्वर के राज्य में था, एलिसा एलिया के साथ था, लेकिन एक छोटी सी दौलत की चाहत ने उसको कोड़ से भर दिया, श्राप से भर दिया और जीवन भर वो परमेश्वर से दूर हो गया। मेरे प्रियो, आज भी संसार में लोग धन के लालच में ऐसे पड़े हैं, हर तरफ झूठ बोलते हैं, गंदे काम करते हैं, ईमान को बेच देते हैं, अपने लोगों को बेच देते हैं। और बहुत सी न्यूज में यह आता है कि एक माँ ने अपनी बेटी को बेच दिया केवल पैसे के खातिर। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है हमको अपने कामों में, अपने शरीर में उत्तम रहना है। बहुत ज्यादा ताकत और सामर्थ परमेश्वर ने सिमसोन को दे रखी थी, और वो ताकत जो कभी शेर के मुंह को फाड़ देता था, वो ताकत जो कभी महल को गिरा देता था, वो ताकत जो कई हजार लोगों को केवल एक जबड़े से मार देता था, वो ताकत, वो पावर परमेश्वर का उसके पास था। लेकिन मेरे प्रियो, गलत संगति में जाने से, एक औरत के चक्कर में आने से वो परमेश्वर की ताकत को खो बैठा अपने आत्मिक जीवन के कारण, और उसने नुकसान उठाया। बाइबल कहती है अपने आप को संसार की बुराइयों से, पापों से, गुनाहों से, अपराधों से बचाए रखो। और इसलिए लिखा है कि तुम्हारा अति पवित्र विश्वास जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर डाला है, उसकी रखवाली करो, उसके साथ जियो, उसके संग चलो। परमेश्वर हमारी गुप्त बातों का न्याय करता है। रोमियो 16 अध्याय को अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है परमेश्वर मेरे और आपकी हर एक की गुप्त बातों का भी न्याय करता है। हम अकेले में क्या करते हैं, भीड़ में क्या करते हैं, अकेले में हम कैसा व्यवहार करते हैं कि कोई नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर सुध देख रहा है। परमेश्वर को आंखों में मोतियाबिंद नहीं है, वो देख रहा है, वो हर किसी को देख रहा है। रोमियो 2:16 को हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि वो हमारी गुप्त बातों का न्याय करता है। 2:12 इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, वे बिना व्यवस्था के नाश भी हो जाएंगे। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। उनका दंड जो है व्यवस्था के अनुसार होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको व्यवस्था दी है, और हमारा जो व्यवस्था है वो नया नियम है। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो धन्य हो। तुम अगर मेरे बात को, मेरे वचन को मानो, और लिखा है बाइबल में कि मेरा वचन तुम्हारे अंदर जगह नहीं पाता, क्योंकि इंसान ने संसार को जगह दे दी है, शैतान को जगह दे दी है, मन के विचारों को, बुरे विचारों को, व्यभिचारों को, अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान को, अनेक प्रकार के एजुकेशन को, अनेक प्रकार की बातों को अपने दिलों में बैठा रखा है। और क्योंकि ये दिल जो है गंदगी से भरा है, और इसलिए परमेश्वर का वचन अंदर नहीं जाता। और यही कारण है बाइबल कहती है कि मेरा वचन तुम्हारे दिलों में जगह नहीं पाता। और जब परमेश्वर का वचन जगह नहीं पाता तो शैतान को जगह मिल जाती है, और फिर इंसान शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड में आकर संसार की बुराई में फंसकर अपनी आत्मिक जीवन को बर्बाद कर लेता है, और नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलनी कर लेता है। क्योंकि पाप की अभिलाषा करते करते लिखा है कि पाप अभिलाषा को जन्म देती है, और अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो फिर मृत्यु को ले आता है, बाइबल कहती है। इसलिए बाइबल में लिखा है मनुष्यों अपने कामों को सुधारो, अपनी निकम्मी बातों को बोलना बंद करो, अपने गुप्त कामों को सुधारो, अपने गुप्त पापों को मान लो, और मनुष्य की मतियों का भी परमेश्वर न्याय करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि न्याय करने का सारा अधिकार हमारे परमेश्वर को हो। और मत भूलिए कि परमेश्वर स्वर्ग से लगातार दिन रात देख रहा है। यहोवा न सोता है न ऊँघता है, बस वो हमको और आपको देखता ही रहता है। वो इसलिए देखता है कि कौन है जो उसके साथ साथ उसके कदम से कदम मिलाकर चलता है। किसी ने कहा परमेश्वर के संत वे हैं जिनके पाँवों में जूता नहीं, जिनके सर पर छाता नहीं,
और जिनके बैंक में खाता नहीं और जिनका संसार से कोई नाता नहीं। ऐसे लोग परमेश्वर के चाहने वाले हैं, ऐसे लोग परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं। एक शेर मुझे याद आता है, परमेश्वर के किसी जन ने कहा कि मेरे मसीह के चाहने वाले कौन हैं? मेरे मसीह के चाहने वाले वे होंगे जिनके होठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, वही तो मेरे खुदा को चाहने वाले होंगे। हाँ मेरे प्रियो, और यही बात बाइबल कहती है, अपने जीवन को परमेश्वर के सन्मुख रखिए। मूसा ने परमेश्वर के सन्मुख अपने जीवन को रखा। जब उसे ज्ञान हुआ कि मैं जहाँ पर हूँ वो मिस्र है, वो गुलामी है, वो पाप है, वो शैतान का राज्य है, और जब उसको ये पता चला, उसने सोने की लंका जैसी महान गद्दी को लात मारकर परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना उचित समझा। उसने कहा, पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से अच्छा है मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगूं या उठाऊं। और वो चला गया उन वीराने जंगल में। अब्राहम ने भी अपनी अपार दौलत को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञा को माना। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अब्राहम की तरह, एलिया की तरह, दाऊद की तरह और परमेश्वर के पूरे जितने दास हैं, दासियां हैं, जो हमारे लिए एक उदाहरण है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर के यहाँ 9:27 में मनुष्य के यहाँ इस संसार में एक बार जीना, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर को मुँह दिखाना है। जीवन ऐसा दियो, परमेश्वर ने ऐसा जीवन हमको दे दिया है और हमको ऐसा जीवन जीना है कि आज का दिन ही मेरा है, कल का दिन मेरा अपना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है आज, कल और युगान युग परमेश्वर एक सा है, पर हम एक से नहीं रहे। हम आज मिट्टी हैं, हम खाक से बने और खाक में मिल जाएंगे, परंतु परमेश्वर इस खाक को फिर उठाएगा। लिखा हुआ है कि हम एक दिन स्वर्गारोहण में जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन वही उठा लिए जाएंगे जिनके काम अच्छे हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, जो निकम्मी बातें नहीं करते, जो अपने गुप्त कामों को पवित्र बनाते हैं और जो मनुष्यों की मतियों को परमेश्वर जानता है और वो कहता है कि तुम मुँह देखा न्याय न करो। एक पद और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। दानियल की किताब 7 और 10 पद को अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, दानियल, हालेलुया, स्तुति, थैंक यू जी। दानियल की किताब निकालो, थैंक यू जीसस, 7 का 10, हालेलुया, स्तुति, 10 पद। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। हाँ मेरे प्रियो, दानियल यहाँ पर लिखता है कि हम इंसानों का जो जीवन है पृथ्वी पर, हर एक चीज का हिसाब किताब, वर्णन, जिक्र किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, किताबें लिखी जा रही हैं, स्मरण की किताबें मेरे और आपके निमित्त लिखी जा रही हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म को वहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है हजारों लाखों लोग परमेश्वर के सामने हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके सामने किताबें खोली गई। दानियल का प्रकाशन है ये। हाँ मेरे प्रियो, कलाम कहता है हमको ऐसे जीना है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारी बातें पवित्र हो, हमारे काम पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, हमारे हर एक गतिविधि, हमारा उठना बैठना चलना फिरना बोलना सब परमेश्वर को भाना चाहिए। और तभी हम उस परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे, तभी हम उस परमेश्वर के अनुसार चलने पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं भी जब परमेश्वर में नहीं था, आरएसएस का लीडर था, परमेश्वर का विरोध करने वाला था, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वचन को फेंकने वाला था, लेकिन उस समय हम अंधकार में थे और गुनाह में थे और हर प्रकार के पाप और अपराध करके भी हम 100 नारियल फोड़ते थे, हर प्रकार का धार्मिक काम भी करते थे और फिर पाप भी करते थे, गुनाह भी करते थे।
ऐसी हमारी धार्मिकता थी। लेकिन अब जब परमेश्वर में आ गए मेरे प्रियो, कलाम कहता है कि अब हम सुबह पाप करके शाम को धार्मिक नहीं बन सकते, या सुबह चर्च जाकर हम बाकी समय में पाप नहीं कर सकते। हमारा पश्चाताप ऐसा नहीं है। हमारा पश्चाताप है, हम यीशु के लहू में धुल चुके हैं, हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं। देखो, पुरानी बातें चली गई, अब हम पवित्र हो गए, अब हम महान हो गए, अब हम परमेश्वर के दास और दासी नहीं रहे, अब हम उसके बेटे और बेटी बन गए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु ने पूरा स्वर्ग मुझे और आपको खोल कर दे दिया है। उसने कहा, जो कुछ तुम बांधो वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम खोलो वो स्वर्ग में खुलेगा। जिनके अपराध तुम क्षमा कर दो, क्षमा किए जाएंगे, जिनके अपराध तुम रखो, रखे जाएंगे। तो ये सब पापी और अधर्मी और मिक्सअप लोगों को नहीं कहा गया, ये केवल उन्हीं को कहा गया है जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार मरते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार राज्य में दुख उठा उठा कर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तभी वे परमेश्वर के सच्चे, अच्छे और महान सेवक और दास और दासी, बेटे और बेटी कहलाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सी बातें हैं, मैं उसको अभी बता नहीं सकता। कलाम कहता है कि हर दिन प्रतिदिन हमारा परमेश्वर न्याय करता है। प्रतिदिन का न्याय परमेश्वर हमारा करता है। विश्वासियों का न्याय करता है, निकम्मी बातों का न्याय करता है, कामों का, हमारे कामों का न्याय करता है, गुप्त बातों का न्याय करता है, और मनुष्यों की मतियों का भी न्याय करता है। मतलब हमारे दिमाग में, इस छोटे से दिमाग में हम क्या कुछ सोचते हैं, किसके बारे में क्या सोचते हैं। प्रभु जी कहता है कि किसी ने अगर अपने मन में किसी स्त्री के विषय में विचार कर लिया गुनाह और पाप का, तो वो पाप हो गया। मन की मतियों को परमेश्वर जानता है। इससे पहले कि हमारे शब्द हमारे होठों से बाहर आए, परमेश्वर उसे पहले से ही जान लेता है। तो इसलिए अपने दिमाग को, अपने मन की मतियों को भी थोड़ा सा ब्रेन को ठीक करना होगा, क्योंकि लिखा हुआ है ये जो मन है और ये जो दिमाग है, ये बहुत प्रकार की बुराइयों से, पापों से, बुरी इच्छाओं से भरा रहता है। यिर्मयाह 9 और 17 में लिखा हुआ है, मन को तो सब प्रकार का असाध्य रोग लगा है, ये लाइलाज है, इसकी कोई दवा नहीं है। ये कोरोना की तरह है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं। हाँ मेरे प्रियो, परंतु एक ही इलाज है। बाइबल कहती है, जिसने अपने मन को वश में रख लिया उसने नगर को जीत लिया। नीति वचन कहता है। इसलिए अपने मन को वश में कीजिए, अपने कर्म को अपने हाथों में रखिए। हम परमेश्वर के लिए मर गए हैं, हम पापों के लिए मर गए हैं, हम धर्म के लिए जाग उठे। और लिखा हुआ है, हे सोने वाले मुर्दों में से जाग उठ, क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरा प्रभु, तेरा स्वामी आ गया। पाँव फटते ही चिड़ियों का चहकाना होगा और मनुष्य का उठ जाना होगा। 2 लोग होंगे, एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा कि एक के काम, एक की बातें, एक का जीवन, एक के गुप्त काम बेहतरीन होंगे, पवित्र होंगे, वे खुदा की ओर होंगे। जैसे चुंबक केवल लोहे को ही कैचअप करती है, उसको ही अपनी ओर बुलाती है, वैसे ही जो पवित्र होंगे वो ही पवित्र स्थान तक पहुंचेंगे, वही स्वर्ग के जन्नत के अधिकारी होंगे। बाकी सब कचरे की तरह घोड़े पर फेंक दिए जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, बड़ी बड़ी सेवा, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े चमत्कार प्रभु जी के पास आकर लोग कहेंगे, हे प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे लोगों को जिंदा किया, तेरे लोगों के साथ बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर कहता, हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ से आए हो। क्योंकि चिन्ह और चमत्कार तो परमेश्वर के नाम से होते हैं और उसके अनुग्रह से होते हैं, ये किसी की धार्मिकता से नहीं होते। लेकिन धार्मिकता और पवित्रता व्यक्तिगत है और ये परमेश्वर देखता है, और मेरे और आपके त्याग को संसार नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर देखता है और वही प्रतिफल देता है मेरे प्रिय। इसलिए हमको अपने जीवन की तमाम क्षेत्र की बातों को सुधारना होगा। आज संसार के साथ हो लिया है। उस समय भी जब यीशु मसीह शरीर में थे, संसार के साथ लोग चलते थे। जरूर भीड़ यीशु मसीह के साथ थी, लेकिन भीड़ में कितने लोग प्रभु के साथ थे। प्रभु जी कहते हैं, मैं जानता हूं तुम सब अपना अपना मार्ग लोगे, मुझे अकेला छोड़ दोगे, पर मैं जानता हूं मेरा पिता मुझे कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। आपकी और हमारी क्या स्थिति है? हम क्या ये कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता? छोड़ भी देगा यदि हमारे काम बुरे होंगे,
हमारे विचार बुरे होंगे, हमारे सोचने का तरीका बुरा होगा। परमेश्वर ने सिमसोन को छोड़ दिया, परमेश्वर ने गेहजी को छोड़ दिया, परमेश्वर ने और भी बहुत से खुदा के लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि वो पाप के रास्ते पर चल बैठे थे। और आज भी जो पाप के रास्ते पर जा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, दान देते हैं, दशांश देते हैं, बहुत अपने आप को उपवास करके धर्मी जताते हैं, लेकिन पाप और गुनाह और अपराध करे बिना रुक नहीं सकते। वे दिन के उजाले में तो प्रचार करते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में हर प्रकार के कुकर्म से आनंदित होते हैं। हे मनुष्यों, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अपने शरीर को जीवता, पवित्र और भावता हुआ करके परमेश्वर को चढ़ाओ, क्योंकि जो अपने शरीर को किसी को देगा वो उसके साथ एक तन हो जाता है, और परमेश्वर गंदे स्थानों में नहीं रहता। इसलिए परमेश्वर कहता, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तो अपने मंदिर को साफ, पाक और पवित्र बना के रखें, तभी जाकर स्वर्ग का परमेश्वर हमारे दिलों में आएगा, हमको आशीष देगा, और इस संसार में भी और आने वाले संसार में भी। क्योंकि हम केवल यहाँ तो मर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर मौत नहीं है। मौत के बाद का जीवन जो है वो बहुत ही खतरनाक होगा मेरे प्रिय, और बहुत ही आशीषित होगा। अगर धर्म करके मर गए तो स्वर्ग अनंत है, जहाँ पर कोई आंसू नहीं। जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया आनंद के लिए था, वही स्वर्ग प्रभु हमको देना चाहता है। लेकिन क्योंकि जैसे आदम ने पाप किया, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा पर मन लगाया और अदन की वाटिका से बाहर हो गए, वैसे ही आज का संसार, यदि वो शरीर पर, आंखों की अभिलाषा पर मन लगाते हैं, पराये शरीरों के पीछे जाते हैं, पराई स्त्रियों के पीछे जाते हैं और इल्लीगल काम करते हैं, वे भी नरक से बाहर, वे भी स्वर्ग से बाहर नरक के अंदर डाल दिए जाएंगे। और ऐसे में अगर गलती से भी वहाँ गए तो फिर पछतावा के अलावा कुछ नहीं है। रोना, दांतों का पीसना, रोना, कुड़कुड़ाना, गिड़गिड़ाना और तड़पना और भयंकर ज्वाला हमारे लिए शेष बचेगी। इसलिए लाजर और धनवान की कहानी आप बार बार पढ़ते रहिए, परमेश्वर आपको समझाता जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। और मैं एक बार फिर धन्यवादित हूँ परमेश्वर का, उसके अनुग्रह का, उसकी दया का, कि उसने मुझे आप लोगों के साथ अपने वचन की संगति करने का अवसर दिया। धन्यवादित हैं सकीना वर्षिकर टीम के लिए और तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने इसमें परिश्रम किया। खुदा आपकी सेवकाई को बेहतरीन आशीषें दें और पूरे संसार पर जाहिर करें। आमीन, आमीन। थैंक यू।